हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हमें चाइनीज़ गुड्स को बायकॉट करना चाहिए। चाइना जिसके कारण इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, और हद तो तब हो गई जब चाइनीज़ सोल्जर हमारे इंडियन टेरिटरी में घुसने लगे। तो क्या हमें इनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट नहीं करना चाहिए? इस आंसर को जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। 2018 और 2019 के बीच हमने चाइना से $70 बिलियन का इंपोर्ट किया और $16 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, यानी चाइना से हम $54 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में हैं। हम चाइना से आयात अधिक करते हैं निर्यात के मुकाबले। तो आप में से बहुत लोगों का यह सोचना होगा कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे तो चाइना की इकोनॉमी में गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इंपोर्ट पे बैन लगा भी दिया तो भी चाइना की इकोनॉमी को सिर्फ 2% का लॉस होगा, क्योंकि चाइना का मेजर ट्रेड यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, जर्मनी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है। ऐसा करने से हमें ही ज़्यादा घाटा होगा। गाइस, हम चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना हम पे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लाइट्स, मोबाइल, लैपटॉप, चिप्स, इन सभी के रॉ मटेरियल चाइना से सस्ते दामों में आते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही नहीं, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और दुनिया में इनसे सस्ता रॉ मटेरियल कोई नहीं प्रोवाइड कराता। रॉ मटेरियल ही नहीं, फिनिश गुड्स जैसे मोबाइल फ़ोन, मशीन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, फर्नीचर, टॉयज़ चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो चाइनीज़ फ़ोन में देख रहे होंगे, और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपके मोबाइल फ़ोन में लगी एसेसरीज, हार्डवेयर फॉर श्योर मेड इन चाइना है। इनकेस अगर हमने बायकॉट कर भी लिया तो भी हमें रॉ मटेरियल या तो खुद बनाना पड़ेगा, जो अभी तो इम्पॉसिबल जैसा है, या फिर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड में चाइना सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, और दूसरी कंट्री से लेने पर फाइनल गुड्स की प्राइस हाई हो जाएगी। फिर हम ही लोग ट्विटर में महंगाई डायन खायत जाते हैं जैसे ट्रेंड चलाएंगे, और ऐसे भी $70 बिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर। इतनी आसानी से रिप्लेस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। खैर, ये सब छोड़िए, क्या आपने कभी ये सोचा कि क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट चाइनीज़ गुड्स को बायकॉट करती है? गवर्नमेंट में तो हमसे ज़्यादा इंटेलेक्ट बैठे हैं। गवर्नमेंट बायकॉट कर देती तो ना रहती बांस और ना ही बजती बांसुरी। हमारी गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और चाइना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट के हिसाब से हम किसी भी मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे तो छोड़ दो, WTO की फ़र्क पैंदा है। हाँ जी, बहुत फ़र्क पैंदा है। सुनिए, WTO मेंबर होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बहुत कम हो जाती हैं। WTO के 160 मेंबर हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट राउंड मिलता है ट्रेडिंग के लिए। हमारे सभी कॉम्पिटिटर कंट्री जैसे यूएसए, रशिया, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। ये छोड़ने पर हम वर्ल्ड में और पीछे हो जाएंगे। एक देश के चक्कर में हम बहुत सारे देशों से घाटा नहीं झेल सकते। प्रैक्टिकली बायकॉट करना इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सॉलिड रिप्लेसमेंट नहीं है। टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। अगर हमने रेडमी, रियलमी, वन प्लस, हुआवे, ऑनर इन सभी फ़ोन को लेना बंद भी कर दिया तो हमारे पास बचती हैं माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, जोलो, आईबॉल जैसे इंडियन ब्रांड्स, जो अभी हार्डली अपने फ़ोन लॉन्च करते हैं। इन सभी मोबाइल फ़ोन्स की परफॉर्मेंस अभी चाइनीज़ मोबाइल के मुकाबले बहुत पीछे है, और आईफोन, LG, सैमसंग जैसे हाई एंड प्राइस वाले फ़ोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फ़ोन ब्रांड भी चाइना से एसोसिएटेड है। एप्पल इज़ असेंबल्ड इन चाइना। चाइना के जेंगजोंग सिटी, जिसे आईफोन सिटी भी कहते हैं, यहाँ ये पूरा बनकर तैयार होता है। आईफोन ही नहीं, सैमसंग भी यही मैन्युफैक्चर होता है। तो हम अगर चाइनीज़ कंपनीज़ को लॉस पहुंचाने के लिए इन इंडियन कंपनीज से हाई प्राइस में लेस परफॉर्मेंस वाले फ़ोन लेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री को ही लॉस होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा था, इन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोड्यूसर लॉस इज लेस देन कंज्यूमर गेन। सॉल्यूशन जानने से पहले एक बार जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने सस्ते कैसे होते हैं। गाइस, चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है,
जिसके कारण यहाँ स्किल्ड लेबर की कॉस्ट बहुत कम है, अल्टीमेटली जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो फिर आप सोचेंगे कि यार हम भी पॉपुलेशन में चाइना से कुछ ज़्यादा कम तो है नहीं, तो फिर हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कॉस्ट कम क्यों नहीं है? आंसर है लिटरेसी रेट। हमारा लिटरेसी रेट है 72% और हमारी लिटरेसी स्टैंडर्ड है अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट अ लैंग्वेज इज लिटरेट इन इंडिया। इतने ईजी स्टैंडर्ड होने के बाद भी सिर्फ 72% लिटरेट हैं, जबकि चाइना का लिटरेसी रेट है 96%। तो स्किल्ड लेबर जो कि मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी चाइना में ज़्यादा है। दूसरा कारण है चाइना में सभी रॉ मटेरियल मिलता है, तो उन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे प्राइस कम हो जाती है। थर्ड रीज़न है डंपिंग स्ट्रेटजी। इसको समझाने के लिए मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। आप लोगों ने देखा होगा दिवाली में चाइना की लाइट्स 25 रुपये में मिलती है और इंडिया की माला 80 से 100 रुपये में मिलती है। तो चाइना सस्ते दामों में बेचकर इंडिया के ज़्यादा कस्टमर को खींच लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, लेस प्राइस मोर कस्टमर, जिससे इंडियन कंपनीज को बहुत घाटा होता है। इंडियन कंपनीज इस लॉस को बेयर नहीं कर पाते, या तो चाइनीज़ कंपनीज से मर्ज हो जाते हैं या मजबूरन अपनी कंपनीज बंद कर देते हैं। फिर जब मार्केट में ये सिंगल प्रोड्यूसर बचते हैं तो ये लाइट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसे ही कहते हैं डंपिंग स्ट्रेटजी और यही अपनाता है चाइना। दोस्तों, चाइना डुप्लीकेसी को प्रमोट करता है। चाइना का फोकस हमेशा चीप कॉपी बनाने में रहता है। ऐसा करने से इनोवेशन में जो लार्ज अमाउंट खर्च होता है, ये वो बचा लेते हैं। चाइना ने एप्पल, अमेजन, गूगल, यूट्यूब, इन सभी की कॉपी बनाई है। गाइस, अब हम चाइना को अच्छे से जान गए हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि कैसे हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। दोस्तों, कोविड-19 के टाइम पे चाइना से इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी थी और फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। इंडिया के बजाय इन्होंने वियतनाम को प्रिफर किया था। रीज़न था स्किल्ड लेबर। हमारे देश में स्किल्ड लेबर बहुत कम है, जिससे इनकी कॉस्ट हाई हो जाती है। हमें रूट लेवल से अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल करना पड़ेगा। स्किल इंडिया जैसे स्कीम मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च तो किए थे, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो स्किल इंडिया जैसे कैंपेनों को बड़ा बनाना पड़ेगा, जिससे अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट पा लेगा और स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हम इंडियन कंपनीज को कुछ सालों का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करा सकते हैं। हम इंपोर्ट टैक्स बढ़ा सकते हैं, जिससे फॉरेन प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई हो जाएगी और इंडियन कंपनीज को मार्केट में जगह बनाने का टाइम मिल जाएगा। प्रॉब्लम लाइज विद इन अस। हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत वीक हैं। हमें उसे स्ट्रेंथन करने के लिए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट इन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा सकती है, जो अभी गवर्नमेंट ने कराया भी है, लेकिन इसे और बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारे रॉ मटेरियल जो कोई दूसरी कंट्री हमें अच्छे प्राइस में दे, हमें उस कंट्री की तरफ बढ़ना चाहिए। 41% सामान जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सामान। इन सभी को रिप्लेस करने के लिए हमें दूसरी कंट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान के साथ हम अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने पर बेशक हमें प्रोडक्ट महंगा मिलेगा, लेकिन कुछ सामान जो नॉन एसेंशियल है उसमें हम एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। और आने वाले 8 से 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री जब स्टेबल हो जाएगी तो ये सब नॉर्मल आ जाएगा। सोनम वांगचुक सर ने बोला था, 1 ईयर फॉर हार्डवेयर, 2 ईयर फॉर चिप्स एंड 1 वीक फॉर सॉफ्टवेयर। हमारे हाथ में सॉफ्टवेयर हैं तो हम इन चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, वीगो, हेलो, जेंडर, क्लैश ऑफ किंग, क्लब फैक्ट्री। इन सभी को प्लीज़ आप अपने फ़ोन से हटाइए, आपको इनके बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे। गाइस, अभी 2 महीने पहले जब कोविड-19 पैंडेमिक इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो हमने चाइना से पीपीई किट्स और मास्क मंगवाए। चाइना ने मौके का गलत फ़ायदा उठाया और इनकी प्राइस बढ़ा दी। हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया और कुछ ही हफ्तों में हम इसके लीडिंग प्रोड्यूसर बन गए। तो गाइज़, हमें काबिलियत तो है, लेकिन जब तक हमारी जान पर न बनाए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते। चाइना अभी जहाँ भी है अपने सिटीजन के कारण है। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हर कोई इंडियन अपना काम फुल डिवोशन से करेगा, देन फॉर श्योर हम आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड में एक सुपर पावर होंगे।
सो गाइज, ये वीडियो पूरा देखने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ गाइज, आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने व्यूज़ बताना, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये वीडियो नेशनल इंटरेस्ट पे है। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।